Jai Swaminarayan, SSGM School CBSE, runs by Shri Shojanand Gurukul, heartily welcomes you to online education. So, students of class 6 in English, today we are going to learn lesson number 2, that is how the dog found himself a new master. यानी एक डॉग को अपना नया मास्टर कैसे मिलता है, वो उसके ऊपर आज पूरा लेसन है, that I am going to explain you. Okay, so students, before we proceed, we know that dog is a very faithful animal, right? Okay, so this is a story based on the dog, how the dog find a master. Okay, so I am going to explain you. Long ago, dogs roamed freely in the forest. यानी बहुत साल पहले की बात है, डॉग यानी कुत्ते जो हैं वो जंगलों में ऐसे ही घुमा करते थे. They were their own masters like the wolves. यानी कि भेड़िए की तरह, जैसे भेड़िए जो होते हैं वुल्फ जिसको हम बोलते हैं, वो अपने ही मास्टर होते हैं खुद के, यानी वो खुद के ही मालिक होते हैं, उसको किसी की परवाह नहीं होती, वो अपने आप से ही वो सब मैनेज करते हैं. Likewise, dogs were also the same. Then, but once a dog did not like that way of life. यानी एक दिन की बात है, कभी डॉग यानी कि ये जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, उसको ये लाइफ ऐसी पसंद नहीं थी. उन्होंने कुछ अलग सोचा कि नहीं, हमें अगर रहना है तो हमें कोई एक मास्टर चाहिए. Then he was sick of wandering alone in search of food. यानी फूड ढूंढने में, खाना ढूंढने में उन लोगों को अकेले जाना पड़ता था घूमने के लिए. वह सबसे उसको मतलब अच्छा नहीं लगता था. Then he was also afraid of animals stronger than him. अभी क्या होता है कि डॉग होते हैं, डॉग से स्ट्रॉन्गर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, तो ये तो हमें मालूम है, राइट? तो अकेले खाना ढूंढने में क्या प्रॉब्लम होता था डॉग को कि वो कभी कभी वो बड़े जो ताकतवर एनिमल्स या जानवर होते हैं उसका वो शिकार भी होते हैं, इसलिए अकेले जाने में और खाना ढूंढने में उसको बेहद परेशानी होती थी. तो अब क्या हुआ? Then he therefore decided to find a master for himself. और फिर डॉग ने ऐसा एक बार निश्चय किया कि मुझे एक मास्टर चाहिए मेरे लिए, जो मुझे उसकी मदद मिले और मैं भी उसका सर्वेंट बनकर रहूं. तो he wanted his new master to be stronger than anyone on earth. अभी डॉग जो है उसको अपना मास्टर चाहिए था, लेकिन कैसा मास्टर चाहिए था? जो पूरी अर्थ पे यानी पूरे धरती पे सबसे स्ट्रॉन्ग हो, यानी एकदम से ताकतवर, जिसको कोई न हरा सके, वैसा हो, वैसा उसको चाहिए था. देन क्या हुआ कि डॉग है वो वॉल्फ को मिलने जाता है. देन व्हाट ही डिड वाज इज he first met a wolf to agree to be a master. यानी जैसे ही वो डॉग वहाँ से पास हो रहा था, then wolf asked, यानी भेड़िए ने पूछा, where are you going, dog? Then I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master? Says dog. डॉग ने बोला वॉल्फ को, यानी भेड़िए को बोला कि यस आई एम सर्चिंग फॉर माई मास्टर, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, यानी कि क्या तुम मेरे मास्टर बनने के लिए तैयार हो? तो ऐसा करके डॉग है वो वॉल्फ यानी भेड़िए को पूछता है. देन आई डोंट सी व्हाई नॉट, द वॉल्फ सेड, एंड दिस अग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर. और फिर वॉल्फ ने यानी भेड़िए ने बोला कि मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आई एम रेडी टू बी योर मास्टर, यानी मैं तुम्हारा मास्टर बनने के लिए रेडी हूं. देन दे वॉक्ड इन द फॉरेस्ट. एट वन प्लेस द वॉल्फ गॉट द स्मेल ऑफ अ बियर. यानी जब वह जंगल के बीच में से पास हो रहे थे, तब क्या हुआ कि वॉल्फ को स्मेल आई. किसकी स्मेल आई? ऑफ बेयर यानी भालू की. देन आउट ऑफ फियर ही रैन ऑफ डीप इनटू द फॉरेस्ट. यानी
अभी जैसे ही भालू की बेयर की उसको स्मेल आई तो वॉल्फ क्या कर रहा है, ही वॉक्ड इनटू द बुशेस क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, वो गाढ़ जंगल में अपनी दुम उठाकर भाग गया। भेड़िया वहां से भालू से डरकर वह भाग गया। तब क्या होता है, तब होता है दैट the bear could eat up both of them, then the dog left the weak wolf। और फिर डॉग ने ऐसा तय किया कि वॉल्फ जो है वो तो कमज़ोर एनिमल यानी कि वह वीक एनिमल है, इसलिए वो तो मेरा मास्टर नहीं हो सकता। देन व्हाट ही यूज्ड टू डू इज, उसने बोला कि ठीक है, देन यू गो एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू आर नॉट माय मास्टर, आज के बाद से तुम मेरे मास्टर नहीं हो। अभी क्या होता है, देन डॉग नेक्स्ट डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ बेयर। अभी उसने ऐसा बोला, अभी बेयर के साथ उसने बोला कि बेयर यानी भालू, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर। देन बेयर अग्रीड, यानी जो बेयर होता है उसने बोला ठीक है, तो हम दोनों आज से साथ में रहेंगे, मैं तुम्हारा मास्टर और तुम मेरे सर्वेंट। The two set out to find a herd of cows for food। अभी क्या करने के लिए गए कि दोनों अपना फूड यानी खाना ढूंढने के लिए जंगलों में जाते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, काउज, क्या देखा उन्होंने, अ हर्ड ऑफ काउज यानी बहुत सारी गाय का एक समूह, झुंड वहाँ पे था। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप, जैसे ही वो शिकार करने की फितरत में थे कि तुरंत एक नॉइस आया, टेरिबल नॉइस। व्हाट काइंड ऑफ नॉइस इट इज, द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। अभी काऊ मूव कर रही थी, मूव करना, मूव मतलब रंभाना, वो काऊ एकदम से जोर जोर से डर के मारे सभी अलग अलग दिशाओं में भागने लगी चिल्लाकर। क्यों भागने लगी, द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम द बिहाइंड अ ट्री। बेयर ने एक ट्री के पीछे से देखा ऐसे करके, यस क्या देखा, एंड देन ही टू रैन हैस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। और फिर डर के मारे बेयर यानी ये जो भालू है वह भी डर कर क्या कर दिया, उसने भाग गया। क्यों भाग गया दुम उठा के, वो भी क्योंकि नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर सेड द डॉग, इट इज द लायन Who rules the forest in this part? क्योंकि एक लायन यानी बब्बर शेर जो है जंगलों का राजा, वो वहाँ पर पहुँच आया और इससे डरकर ये जो रीछ जिसको हम बोलते हैं बेयर, वो भाग गया। तब से फिर से डॉग ने ऐसा कुछ डिसाइड किया कि नाउ आई हैव टू लीव द कंपनी ऑफ बेयर एंड अभी मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अभी लायन को अपना मास्टर बनाना चाहिए। नाउ सी व्हाट हैपेंस, वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बेयर, ऐसा डॉग उसको बोलता है। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें गुड बाय बोलता हूँ बेयर, आज से तुम और हम सर्वेंट और मास्टर नहीं रहे। देन The dog went to ask the lion to be his master। अभी वो डॉग जो है वो लायन के पास जाता है, शेर के पास जाता है कि भैया कि आप मेरे मास्टर बनेंगे, ऐसा करके वह लायन को पूछता है। कौन पूछता है, डॉग। द लायन अग्रीड टू इट, यानी लायन ने बोला ठीक है, तो मैं तुम्हारा मास्टर बनने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हें अपना सर्वेंट बना चाहता हूँ। Then the dog stayed with him and served him for long time। और फिर तब से लायन और डॉग आपस में साथ साथ रहने लगे और बहुत लंबा मतलब ये उन लोगों का साथ रहा। क्यों, क्योंकि लायन है, इज अ किंग ऑफ अ फॉरेस्ट, यानी वो जंगल का राजा था, इसलिए कोई उसके आसपास आता नहीं था, सभी लायन से डरते थे। क्यों, लिखा है यहाँ पे दैट इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, for there was no stronger beast in the forest than the lion। लायन से स्ट्रोंगर पूरे जंगल में कोई नहीं था, इसलिए वह उसके साथ बहुत लंबा समय तक वह उसका मास्टर बना रहा। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और offend him in any way। और तब से
डॉग को कोई भी एनिमल जो है वो टच नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो लायन के साथ रहता था, इसलिए उसके आसपास आने की हिम्मत जुर्रत कोई करता नहीं था। अभी बट वन डे व्हाट हैपन, सी वन डे कुछ ऐसा हुआ, क्या हुआ? बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. जैसे ही वो एक दिन साथ में जा रहे थे कि क्या हुआ, लायन अचानक से चलना स्टॉप कर दिया, वो एकदम अचानक से रुक गया। क्यों रुक गया? Because he gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. और वो इतने जोर से उसने दहाड़ मारी, ग्रेट रोर, इतने जोर से वह दहाड़ा कि क्या हुआ कि उसने अपना पो यानी अपना पंजा जो है वो ऐसे उठाया और फिर सीधा पटक दिया ग्राउंड के ऊपर, और वह ग्राउंड में एक छोटा सा होल हो गया। Then he began to back away very quietly. मतलब अभी क्या हुआ कि वो शांति से वो आगे बढ़ने लगे। अभी डॉग पूछता है, What is it, master? Is anything wrong? Asked the dog. अभी डॉग ने जैसे ही पूछा, मास्टर, लॉयन जी, शेर, What happened? क्या हुआ आपको? क्यों ऐसे, मतलब कुछ ऐसा गलत हुआ है? I smell a man coming this way, the lion said. We had better run for it or we will be in trouble. अभी लायन ऐसा बोलता है कि मुझे इंसान, ह्यूमन बींग्स की स्मेल आ रही है, यानी कि उसकी मुझे महक आ रही है, हमारे आसपास कोई मैन है, तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना हम बहुत बड़ी ट्रबल यानी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। Then dog replied, Oh well, then I will say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. और फिर डॉग उसको बोलता है, Then lion, goodbye to you. Now from today onwards you are not my master. यानी अब से तुम मेरे मास्टर नहीं हो, मुझे तो ऐसा मास्टर चाहिए, I want a master who is stronger than anyone on earth. यानी ये धरती पर जो भी सबसे स्ट्रॉन्ग हो वैसा मास्टर मुझे चाहिए, मुझे तुम्हारे जैसा मास्टर डरपोक नहीं चाहिए। इसलिए डॉग ने उसको बोल दिया अलविदा, गुड बाय। And off the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. This happened long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. और फिर तब से जो डॉग है वो मैन यानी ह्यूमन बीइंग, इंसानों का बहुत ही विश्वास पात्र या विश्वासु हम जिसको बोले हैं, तब से वह उसका एक कांस्टेंट कंपेनियन या जोड़ीदार हो गया। तब से डॉग के लिए मास्टर है वो हो गया मैन यानी ह्यूमन बीइंग, इंसान तब से उसके मास्टर हो गए। और तब से वह विश्वास यानी फेथफुली वह ड्यूटी करता रहा और उसके निष्ठापूर्वक जिसको हम बोल सकते हैं, और उसको सर्विस देता रहा, किसको? ह्यूमन बींग्स को। और यह सब है वो पुरानी बात है, तब से लेकर आज तक आप देखते हो कि वी केप डॉग एज अ डोमेस्टिक एनिमल, एज अ कंपेनियन। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज मूवीज़ में और बहुत सारी ऐसी जगहों पर, इवन इन अवर रिलेटिव्स में अभी हमने देखा होगा कि सभी लोग डॉग को बहुत ही एकदम अपने घर के पास या घर के अंदर भी रखते हैं एज अ कंपेनियन। तो वो सर्व करता है हमें, इट्स वेरी फेथफुल यानी निष्ठापूर्वक हमें सर्व करता है। तो ओवर हियर वी कंप्लीटेड द चैप्टर दैट इज हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर, इट इज विच इज गिवन ओवर हियर। तो यहाँ पर अभी हम हमारा चैप्टर जो है एक्सप्लेनेशन वो खत्म करते हैं। अभी हम क्या करेंगे
कि इसके जो क्वेश्चन आंसर है जो आपके पेज नंबर 21 पर टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं वो मैं आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको मैं सेंड करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो दैट यू हैव टू राइट बाय योर ओन बाय सीइंग इन दैट मैसेज, यानी कि जो मैं वैसे व्हाट्सएप में आपको होमवर्क भेजूंगा क्वेश्चन आंसर का, दैट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। और दूसरा होमवर्क जो आपकी टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 22 पर है, वर्किंग विथ लैंग्वेज, उसमें एक क्वेश्चन है ए एंड बी, देयर आर टू क्वेश्चंस ए और बी, दैट यू हैव टू कंप्लीट बाय योरसेल्फ, यानी अपने आप से यह आपको कंप्लीट करना है। इट इज़ वेरी इजी। सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा है टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 22 पर कि भाई इट्स कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेजेस विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, यानी बॉक्स के साथ, लेकिन इट इज़ अ कलेक्शन नाउन वाले ये हैं जो मैंने आपका नाउन टॉपिक आपका ग्रामर में पढ़ा दिया है, उसके बेस के ऊपर दैट यू हैव टू फिल दिस ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर बी ऐसा है, मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो बाय एडिंग NESS और ITY और वाई। तो यहाँ पे अभी जैसे कि नंबर 1 है ऑनेस्ट, तो पीछे आपको मेक नाउन्स यानी नाउन बनाने के लिए पीछे NESS या ITY या वाई ओनली ये आपको ऐड करना है, जो 1 से लेके 12 तक है टोटल, दैट यू हैव टू राइट बाय योर ओन। और स्टूडेंट्स अभी इसी के साथ ये जो चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, ये होता है खत्म। अभी ज्वाइन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स फॉर डाउट सॉल्यूशन ऑन गिवन टाइम। थैंक यू। जय श्री स्वामीनारायण।